हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आइए आज आपको एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात कराते हैं जो कि यूपी कैडेट में सफल रैंक ला करके और उन्होंने अपने माता पिता का नाम जग में रोशन किया है और वर्तमान में वह एमएससी कर रही हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे प्रश्न अटेम्प्ट किए थे, कैसे-कैसे अध्ययन किया था, जिससे वो सफल रैंक आया था। यही आप सभी के प्रश्न रहते हैं और आपसे मुलाकात कराते हैं। हम वेलकम करते हैं मिस सविता चौरसिया का। परिचय हम स्वयं इन्हीं से जानना चाहते हैं, तो आप अपना परिचय दीजिए सभी को। मेरा नाम सविता चौरसिया है। मैं बिलॉन्ग करती हूँ गोरखपुर से। मेरी जो बीएससी कंप्लीट हुई है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से, उससे एफ़िलिएटेड कॉलेज है, जो परमहंस महाविद्यालय विद्याकुंज अयोध्या में है। वर्तमान में जो मेरी एमएससी है, बांदा यूनिवर्सिटी से है, जो डिपार्टमेंट है प्लांट पैथोलॉजी से कर चल रही है। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये यूनिवर्सिटी से नहीं बल्कि ये अपना स्नातक की पढ़ाई जो है, एक मामूली डिग्री कॉलेज से की हुई है। तो एक मामूली डिग्री कॉलेज में आप लोग जानते हैं कैसे-कैसे शिक्षा-दीक्षा होती है, आप सभी जानते होंगे और कैसे तैयारी किया था इन्होंने, अब यही जानते हैं। वर्तमान में यह बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी बांदा से एमएससी इनकी प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट से चल रही है। तो हम इनसे जानना चाहेंगे यूपी कैडेट में जैसा कि क्रैक किया इन्होंने, तो एक सफल रैंक लाई। तो यूपी कैडेट में सफल रैंक लाने के लिए इन्होंने कितना प्रयत्न किया था? नंबर ऑफ क्वेश्चन जैसे कि इसमें 200 आते हैं। 800 अंक के आते हैं। नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान 0.25 का होता है। इसके दौरान इन्होंने कितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया था? आप सभी यही पूछते हैं कि आपका क्वेश्चन सर कितना अटेम्प्ट हमें करना चाहिए जो एक सेफ स्कोर आपका गेन हो सके। तो मेजर डिपार्टमेंट है इनका और बहुत अच्छा है इनका डिपार्टमेंट। तो इन्हीं से जानते हैं कितना प्रश्न इन्होंने अटेम्प्ट किया था। मैंने अपना यूपी कैटेट का जब एग्ज़ाम दिया था, तो 200 में से 140 अटेम्प्ट किया था। फर्स्ट बार मैं मतलब जब मैं मैच करा रही थी, तो मेरे 106 क्वेश्चन जा रहे थे। फिर भी मैंने उसको दोबारा रिपीट किया, तो मेरे 140 क्वेश्चन कंप्लीट हुए थे। इसमें से मैंने मतलब जितना मुझे आ रहा था, उतना मैंने कंप्लीट किया। ज़्यादातर ये होता है कि माइनस में ना जाएँ और क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करें, जिससे कि हमारा रैंक अच्छा आ सके। जैसा कि देखिए, यूपी कैडेट में टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं। अब ये नहीं आपके माइंड में रखना चाहिए कि चलिए 200 क्वेश्चन आ रहे हैं, 200 में 200 कर देंगे, कट-पिट के आपका 140, 150 के आस-पास में बच जाएगा। उससे ज़्यादा आपका नुकसान हो जाता है। जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन कम करते हैं, तो आपकी जो एक्यूरेसी होती है मेंटेन, वो सबसे सर्वोपरि होती है। कैसे? नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके कम रहेंगे, ये डिपेंड करता है आपके पेपर के ऊपर। जैसा कि इन्होंने जब पेपर दिया था यूपी कैडेट का एग्ज़ाम, उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम, मेरठ ने कराया था। तो इसके दौरान इन्होंने टोटल पहले क्वेश्चन 106 किया, फिर उसके बाद इन्होंने देखा कि कुछ क्वेश्चन्स ऐसे होंगे जो कन्फ्यूज़न में होते हैं, उसको लेफ्ट कर दिया था, छोड़ दिया था, स्किप कर दिया था। फिर जब इन्होंने सेकंड बार अटेम्प्ट किया, मतलब 3 घंटे का ही समय उतना ही, बट इन्होंने पेपर 2 बार अटेम्प्ट किया। 2 बार अटेम्प्ट करने का मतलब आप समझ रहे हैं कि समय की बचत। बहुत समय इन्होंने बचा करके अपना उसी में मैनेज करके इन्होंने अपना समय का मूल्यांकन किया था और प्रैक्टिस भी किया होगा। तो अब इसके दौरान आप जब सफल रैंक लाई हैं, आपका एडमिशन हो चुका है। अब जो स्टूडेंट आ रहे हैं, उनके लिए आप कितने घंटे पढ़ती थीं? इस पर ज़रा चर्चा कीजिए और आपने कौन-कौन से बुक का समायोजन किया था? कौन-कौन से पुस्तकों का सहायता लिया था जो आपके एग्ज़ामिनेशन क्रैक करने में सफल रैंक दिए थे? आपको सफल होने के लिए मतलब आपको बुक के साथ-साथ अपनी नोट्स को भी रिवीज़न करने होते हैं। मैंने तो अपने नोट्स के साथ-साथ रिवीज़न बुक का भी किया था, जो एक नेमरा सुंडा का मैंने किया था, एसआर कांतवा का किया था ऑब्जेक्टिव के लिए, और बाकी मैंने हॉर्टिकल्चर का जो है एसएन गुप्ता को अटेम्प्ट किया था। बाकी मैंने अपने कोचिंग से ही तैयार किया था और नोट्स का भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था। यूपी कैडेट में आप कितने घंटे पढ़ती थी जब एग्ज़ामिनेशन के समय आप तैयारी कर रही थी, तो कितने-कितने घंटे पढ़ती थी? ज़्यादातर मतलब मैंने 5-6 घंटे दिए हैं, बाकी देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि 5-6 घंटे देती थीं, लेकिन वो भी बिल्कुल एकदम कंठस्थ तरीके से। ये नहीं कि आपको इधर भी काम कर रहे हैं, उधर भी काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद 1 दिन पढ़ें, 2 दिन नहीं पढ़ें। ये निरंतरता आपके अगर अंदर नहीं होगी, तो आपको यूपी कैडेट में सफल रैंक लाने में सहायता नहीं मिलेगी। जितना घंटा पढ़िए, उतना आप निरंतर तरीके से पढ़ते रहिएगा, डेली रूटीन में आप अपने अप्लाई कीजिएगा।
अब जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो डिग्री कॉलेज से हैं, तो वे लोग पढ़ते हैं ऑनलाइन कोचिंग करके या ऑफलाइन कोचिंग करते हैं। तो कुछ लोग संस्थान का समा सहायता लेते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सोचते हैं कि सर हमें कुछ बुक रिकमेंड कर दें, जिसको हम पढ़ कर के तो क्या बुक रिकमेंड करने से और ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग करने से इसमें क्या आपको वेरिएशन नज़र आया था? आप अपना ज़रा एक्सपीरियंस साझा करिए। हाँ, वेरिएंस तो आया था मतलब ये है कि जब भी मैंने अपनी यूजी कर रही थी तो मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था। के लिए मैंने अब कोचिंग का हेल्प लिया। कोचिंग के साथ आई मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता था। ये था कि मैंने मुझे तो सबसे पहले डर लगता था इंग्लिश से, तो मुझे इंग्लिश नहीं आती थी क्योंकि मैंने अपनी प्राइवेट कॉलेज से की थी। प्राइवेट कॉलेज में ज़्यादातर ये होता है कि हिंदी तरह से टीचर पढ़ाते हैं। तो फिर मैंने ये आया था कि मैंने कोचिंग आई, फिर मैंने सर से पूछा कि सर मेरी थोड़ी हिंदी और इंग्लिश का वो है क्योंकि एमएससी अब अगर आपको करना है तो इंग्लिश से ही करना होगा कि आप हिंदी से नहीं कर सकते। इसलिए मतलब मैं आई तो मैं मेरा ये था कि सबसे पहले कि मतलब मैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करूँगी। तो मैंने ये था कि मैं नहीं की क्योंकि सर से मैंने कहा तो सर ने ये कहा कि तुम पढ़ती रहो और तुम्हारा धीरे-धीरे मतलब ये है कि तुम उस चीज़ में पढ़ती रहोगी तो तुम्हारा हो जाएगा। तो मैं सर के भरोसे थी, मैं धीरे-धीरे पढ़ती गई और ये था कि मतलब मैं जब टेस्ट होते थे तो मेरे थोड़े स्टार्टिंग में नंबर भी कम आते थे, बट मैंने हार नहीं माना, धीरे-धीरे मैंने मतलब पढ़ती गई, उसके बाद से टेस्ट देती गई क्योंकि सर का ये है कि वो हमेशा हर हफ्ते में टेस्ट तो लेते ही थे। तब तो सबसे लिए बेनिफिट ये है कि कोचिंग ऑफ़लाइन करने से ये होता है कि आपको सामने टेस्ट कराए जाते हैं, ना नकल करने का कोई वो नहीं है कि आप नकल कर लो क्योंकि ऑनलाइन में ये होता है कि आप टेस्ट दे रहे हो तो नकल भी कर सकते हो। इससे हमारा मोटिवेशन भी कम ही होता है। इसलिए हम ऑफ़लाइन आए, टेस्ट देते थे, थोड़ी मेरी इंग्लिश भी अच्छी हुई, तो मुझे मोटिवेशन मिली कि मैं कर सकती थी क्योंकि मुझे डर लगता था कि मैं एमएससी नहीं कर पाऊँगी। इसलिए मैं करती गई, धीरे-धीरे सब कुछ होता गया। ये था कि आज एमएससी मैं कर रही हूँ प्लांट पैथोलॉजी से, आप लोग के सामने हूँ। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये डिग्री कॉलेज से पढ़ी हुई हैं। डिग्री कॉलेज में आप भी जानते हैं हिंदी माध्यम में पढ़ाया जाता है। बहुत कहीं-कहीं रेयर केस में आपको इंग्लिश पढ़ाया जाता होगा और आप भी जानते हैं इंग्लिश आपकी कितनी मजबूत है, ये आपको स्वयं पता होगा। और जैसा कि इन्होंने बताया कि ऑनलाइन और ऑफलाइन जब मान लीजिए आपके सामने हम देख करके वीडियो में आप देख रहे हैं, हमें देख करके फिर उसके बाद 10 मिनट आपका काम खत्म हो गया। उसके बाद आपको पैटर्न फ़ॉलो जो आप अपने डेली रूटीन में कर रहे होंगे वही करेंगे। आपने वीडियो देख लिया फिर स्किप कर लिया। ऑनलाइन कोर्स ले लेते हैं, फ़ोन जेब में लेके ऑनलाइन पूरा कोर्स लेकर के घूमते हैं। चाहे जा आज नहीं कल कोर्स हम पढ़ लेंगे। लेकिन वो कल करते-करते यूपी कैडेट का एग्ज़ाम आ जाता है। अब जब एग्ज़ाम आ जाते हैं फिर तड़फड़ाते हैं, इधर-उधर रह जाते हैं, नहीं आपका सिलेक्शन हो पाता है। ऑफ़लाइन में क्या होता है, ऑफ़लाइन में हमारे पास आप मौजूद होते हैं, सामने रहते हैं। आपकी गलतियों का इवैल्यूएशन हम लोग करते हैं, प्रत्येक साप्ताहिक टेस्ट होता है। सप्ताह में आपको टेस्ट कराया जाता है 200 क्वेश्चन का, उसमें इवैल्यूएशन करते हैं, कहाँ पर आपकी गलतियाँ हो रही हैं। उसको बताया जाता है कि बेटा आपकी यहाँ गलती है, आप इसको सुधार लीजिएगा। तो आप उसको सुधारते हैं, समझते हैं, प्लस सबसे बेस्ट बात ये रहती है कि आप हमारे नज़रों के सामने रहते हैं, कहीं इधर-उधर नहीं आप भटक सकते हैं। और जब आप एक लक्ष्य में बैठे रहते हैं, तो आपकी नैया पार हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आपने जैसा कि बताया आपने कोचिंग संस्थान का सहारा लिया है, तो किस कोचिंग संस्थान का सहारा लिया था? ए, जो मेरी कोचिंग का नाम है एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर में है और सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि आप ज़्यादातर कोचिंग करें तो ऑफ़लाइन ही करें, क्योंकि आप सर के नज़र में रहते हैं। बाकी ऑनलाइन में ये है कि हम दूर रहते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ये होता है कि मैं पीडीएफ से पढ़ लूँ तो पीडीएफ से हो नहीं पाता है, पीडीएफ से लोग पढ़ नहीं पाते क्योंकि मैं भी देखी हूँ कि मैं पीडीएफ सर भी यहाँ प्रोवाइड करते हैं। ये होता हम लोग ऑफ़लाइन भी करते थे, फिर भी सर प्रोवाइड करते हैं पीडीएफ, बट हम लोग पीडीएफ से नहीं पढ़ पाते थे। ये था कि अपना खुद का नोट्स सर खुद बोलते हैं कि आप लोग खुद से नोट्स बनाएँ, वो चेक भी करते हैं कि तुम लोग नोट्स बनाए हो या नहीं बनाए हो। और ऊपर से उनका ये भी होता है कि यहाँ मतलब घर जाने से पहले कि मतलब कुछ सीख के जाओ। ये ना हो कि मैं गई तो अपना टाइम वेस्ट किया। नहीं, तो सब सारी चीज़ें सर उसको देखते हैं, आपको किसी चीज़ से हेल्प चाहिए या मोटिवेट होना है या जो भी प्रॉब्लम हो सब सर सबकी प्रॉब्लम सुनते हैं। मेरी भी तो प्रॉब्लम थी, मैंने सर को बताया मेरी भी प्रॉब्लम सुने। आज जो भी है मैं इस कोचिंग की वजह से हूँ। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो भी हैं सब
इनके माता-पिता ने यहाँ पर कानपुर में भेजा और इन्होंने क्या इनपुट लेके आई थी, इनके माता-पिता ने जो इनपुट लगाया उसका आउटपुट इनको क्या मिला? भाई आपके घरवाले आपको किस लिए भेजेंगे? अगर मान लीजिए कानपुर आपको भेजेंगे तो आपसे क्या उम्मीद लेके भेजेंगे? आपके घर के मोहल्ले आस-पास में आप लोगों के क्या लेकर के उम्मीद भेजेंगे कि मेरा बच्चा जाएगा, मेरा दोस्त जाएगा, मेरा मित्र जाएगा, मेरा बेटा जाएगा, जो भी जाएगा, तो उससे एक उम्मीद रहती है कि ये जो जब वापस लौटेगा तो कुछ लेकर के आएगा। तो इन्होंने करके दिखाया। जब ये एक फीमेल होकर के कर सकती हैं, तो आप लोग मेल होकर के क्यों नहीं कर सकते हैं? तो ये आपको एक जागृत होने के लिए एक दर्पण है ये, ठीक है? तो आगे आने वाले जो भी स्टूडेंट हैं, इनको एक तो पहली बात आपको यूपी कैडेट का जो पेपर होता है एमएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस के लिए, वो पेपर सिर्फ़ और सिर्फ़ अंग्रेज़ी भाषा में होती है। तो अंग्रेज़ी भाषा में इनको भी डिफ़िकल्टी हुई, हमें भी डिफ़िकल्टी हुई थी, आपको भी डिफ़िकल्टी होगी, बट उसको करते-करते अभ्यास जीवन में पर्यंत उतर जाता है, वो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब जो स्टूडेंट हैं कुछ जो घर पे रहकर भी तैयारी करना चाहते हैं या चाहे आप लोग क्रैश बैच जॉइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब आपका लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि जो भी स्टूडेंट आगामी तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि जो फीमेल्स हैं, खास करके उनके गार्जियन होते हैं कि वो कानपुर नहीं भेजते हैं। बहुत सारी बाउंडेशन होती हैं वर्तमान के समाज को देखते हुए, उन वे लोग हो सकता है आर्थिक स्थिति ना मजबूत हों, इस कारणवश भी कुछ सोशल प्रेशर होता है, तो गर्ल्स को भेजते नहीं हैं लोग बाहर, ठीक? तो इन बाउंडेशन पर आप थोड़ा प्रकाश डालिएगा और जो भी आगामी अपडेट्स आएँगे, तो वो तो आपको देते रहेंगे, लेकिन जो आगामी स्टूडेंट जो हैं, उनके लिए आप क्या अपना पर्सनल संदेश देना चाहती हैं, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिएगा? ये है कि ये तो हकीकत है कि गर्ल्स को बाहर जाने का ज़्यादातर सुविधा नहीं मिलती है। बट ये है कि अगर हम अच्छा कर रहे हो तो मेरी फैमिली भी कहीं न कहीं सपोर्ट करती है। कहीं न कहीं हम भी लड़की हैं तो मेरे ऊपर भी ऐसे प्रेशर आई होंगी। बट मेरी फैमिली भरोसा की ताकि हम ऐसा कुछ करके दिखाएँ उन्हें कि वो भरोसा करके कल आज नहीं तो कल तो कभी तो वो भेजेंगे मुझे। क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है तो इसलिए फैमिली के लिए विश्वास तो वो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि अगर नहीं भेज रहे हैं तो आप उन्हें कहें, आप भरोसा दिलाएँ कि हम मुझे कुछ करना है या जो भी करना है आप बताएँ उन्हें। तो ऐसी नहीं है कि किसी की भी फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, सबकी फैमिली सपोर्ट करेगी। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि फीमेल को ज़्यादातर ठीक है अगर जैसे आर्थिक स्थिति है, ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन ले सकते हैं, ऑफ़लाइन लेना चाहते हैं तो ऑफ़लाइन ले सकते हैं। ऑनलाइन में ये है कि अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं तो कंसंट्रेशन बनाए रखें उस पे। जितना टाइम है, जितना कोचिंग का दिया जाता है उस पे आप बने रहें, उस चीज़ को मतलब जो भी है आप लाइव लेते रहें क्लासेस। लाइव लेने में होता है कि टीचर मतलब लाइव में कमेंट जैसे पूछते रहते हैं, क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो आप उसका आंसर देते हैं ताकि मुझे भी होता है कि हाँ, हम कुछ कर पा रहे हैं, सर का आंसर जो भी पूछ रहे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम उसका आंसर दे पा रहे हैं। ये जो भी है कोचिंग में हर चीज़ ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो नोट्स नहीं बनाएँगे, नोट्स वहाँ भी बनाने होते हैं। तो ऑफ़लाइन, ऑनलाइन दोनों ऐसा है कि थोड़ा-सा होता है, जैसे ऑफ़लाइन में है कि हम टेस्ट देते हैं, सामने देते हैं। ऑनलाइन में भी ऐसा आप भरोसे के साथ टेस्ट दीजिए, वहाँ ना नकल करिए, ना कुछ भी करिए। देखिए, जहाँ पर भी आप जाएँगे तो आप अपनी ईमानदारिता को ही दर्शाएँगे क्योंकि यूपी कैडेट में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान इसीलिए रखा जाता है कि आप कितने ईमानदार हैं। तो आपके ईमानदारिता को ही इवैल्यूएट किया जाता है और बाकी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहते हैं कि सुंडा पढ़ लेंगे सर हो जाएगा, तो सुंडा पढ़ने से आपका काम नहीं चलेगा। हाँ, अगर बेसिक नहीं मजबूत है, तो सुंडा पढ़ना पड़ेगा और उनका चयन आपको नहीं मजबूत है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। लास्ट में अगर आप प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, तो एसआर कांतवा का सहायता ले सकते हैं। लास्ट महीने में एसआर कांतवा से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें दिया रहता है। आप अपने मन से बैठिए और उसमें प्रैक्टिस सेट करते रहिए। ठीक है? तो बस जो भी आपके कमेंट्स होंगे, आप हमें ड्रॉप करिएगा, मैं आपका सॉल्यूशन अवश्य दूँगा। तो मिस सविता चौरसिया का समय लेने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।